सुप्रभातम बच्चों, आज हम कक्षा नवम में एक वीडियो लेकर आए हैं मुंशी प्रेमचंद जीवन परिचय और उनका पाठ मंत्र। तो सबसे पहले उनके जीवन परिचय के बारे में चर्चा करते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी का जन्म 1880 ईस्वी में वाराणसी के निकट लम्ही नामक ग्राम में हुआ था। इनकी माता का नाम आनंदी देवी और पिता का नाम अजायब राय था। मुंशी प्रेमचंद के बचपन का नाम धनपत राय था, लेकिन जब इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती थीं तो वो नवाब राय नाम से प्रकाशित होती थी। इनका जीवन बड़ा संकट और अभाव में बीता। जन्म देने के बाद इनकी माता तो सकुशल रहीं, लेकिन इनके पिता का साया इनके सर पे से उठ गया तो परिवार में और भी आर्थिक तंगी आ गई। अब इनका पढ़ाई का क्रम कैसे रहे, धीरे धीरे बढ़ता रहा क्रम, लेकिन जब हाई स्कूल में आए तो कुछ अतिरिक्त किताबों की खरीदने की आवश्यकता, कुछ और वस्तुओं की आवश्यकता थी। तो इन्होंने एक दिमाग में उपज आई इनके कि क्यों ना छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाई जाए और उससे जो पैसा मिले उससे अपना खर्च किया जाए। तो हाई स्कूल की जिस वर्ष ये परीक्षा दे रहे थे उस समय इन्होंने यानी छोटे बच्चों को ट्यूशन दे करके कुछ धनार्जित किया, जिससे अपना पढ़ाई का खर्चा चल सके, और हाई स्कूल अच्छे अंकों से उत्तीर्ण कर लिया। इसके बाद ये इंटर की परीक्षा उत्तीर्ण करना चाहते थे, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से प्रयास किया, लेकिन फिर भी ये सफल नहीं हो पाए और हार करके इन्होंने एक विद्यालय में शिक्षा का कार्य आरंभ कर दिया, यानी अध्यापक हो गए और वहाँ छात्रों को शिक्षा देने लगे। तो इनकी पढ़ाई का क्रम और ढंग इस तरह से का था कि इनको पदोन्नति मिल गई और ये शिक्षा विभाग में सब इंस्पेक्टर हो गए। उस समय गांधी जी द्वारा जो असहयोग आंदोलन चलाया जा रहा था तो उससे ये भी अछूते नहीं रह सके, अर्थात ये भी असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। उस समय जब इनकी रचनाएं पत्र पत्रिकाओं में छपती थी तो एक प्रसिद्ध इनकी कृति थी सोजे वतन, जिसमें देश के प्रति सहानुभूति, अंग्रेजों के प्रति बुरे व्यवहार की चर्चा, और इस तरह से उसमें था कि अंग्रेज सरकार ने जब उस प्रति को पढ़ा और देखा कि ये हमारे विरुद्ध है तो उस प्रति को प्रतिबंधित कर दिया। लेकिन ये उस माँ के दायरे तक ही सीमित न रह सके। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के संपर्क में आने पर इन्होंने अपना नाम मुंशी प्रेमचंद रख लिया और मुंशी प्रेमचंद के नाम से फिर रचनाएं इनकी छपने लगी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो साहित्यिक कमियां थी वो इनकी दूर कराई और इनको लेख लिखने के लिए प्रेरित किया। तो इन्होंने अनेक उपन्यास लिखे, अनेक कहानियाँ लिखी, नाटक भी लिखे, एक निबंध भी लिखा, और इस तरह से इनका क्रम चलता रहा। इन्होंने मर्यादा और माधुरी इन पत्रिकाओं का संपादन भी किया। बाद में इन्होंने कुछ दिन
फिल्म इंडस्ट्री यानी फिल्म जगत में भी कार्य किया, लेकिन फिर वापस अपनी उसी लाइन पर आ गए और हंस और जागरण ये दो पत्र पत्रिकाएं काशी से प्रकाशित करने लगे। यानी इन्होंने अपना प्रेस खोल करके इन पत्रिकाओं का संपादन आरंभ कर दिया और इनकी रचनाएं भी उसमें छप रही थी और इनको कुछ आर्थिक फ़ायदा भी मिल रहा था, लेकिन ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं मिला, लेकिन फिर भी इनके लेख उसमें आते तो लोग इन पर चर्चा करते और इनको फिर प्रसिद्ध कहानीकार एवं इतिहास यानी उपन्यास सम्राट, इनको उपन्यास सम्राट की उपाधि दी गई और इस तरह ये जीवन पर्यंत लेख लिखते रहे। इन्होंने जो नाटक लिखे हैं, उपन्यास लिखे, कहानी लिखी हैं, उनके बारे में मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उनमें प्रमुख हैं वरदान, गोदान, गबन, सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, प्रेमा, रूठी रानी, मंगलसूत्र। ऐसा मानते हैं कि ये जो मंगलसूत्र उपन्यास इन्होंने 1936 में लिखा और तो इस उपन्यास को ये पूर्ण नहीं कर पाए, ये मंगलसूत्र उपन्यास इनका अधूरा रह गया। बाद में इनके पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को पूरा किया। यदि हम जब बात करते हैं कि ये उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे, तो पहले इन उपन्यासों के नाम कुछ और थे जिनका मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। किसका नाम क्या था? रंगभूमि उपन्यास का नाम इन्होंने पहले चौगाने हस्ती रखा था। वरदान उपन्यास इसका नाम था जलवाए इशारा। प्रेमाश्रय इस उपन्यास का नाम था गोशाएं आफियत। प्रेमा उपन्यास हम खुरमा। बा हम स्वभाव। गवन कृष्णा इसका नाम रखा। सेवा सदन उपन्यास था। सेवा सदन में का नाम था बाजारे
हुस्न, ये वेश्यावृत्ति पर लेकर लिखा गया उपन्यास है। तो देखेंगे आप कि ये उर्दू के नाम हैं, ये बाद में हिंदी के नाम दिए गए इन उपन्यासों के लिए, और इसी कारण ये उपन्यास सम्राट कहलाए। अब बात करें यदि हम इनकी कहानियों की, तो कहानियों में नाम आता है पंच परमेश्वर। कफन, पूस की रात, ठाकुर का कुआं, लॉटरी, बड़े भाई साहब, अब ये इस तरह से इन्होंने कहानी लिखी। और भी कहानी है इनकी, जैसे बलिदान है, ईदगाह है, दो बैलों की जोड़ी है, दो बैलों की कथा, प्रेरणा है आदि। इस प्रकार इन्होंने जो कहानियाँ लिखी हैं वो कहानी लगभग 300 हैं और मानसरोवर के 8 भाग में वो प्रकाशित हो चुकी हैं, अर्थात 8 भागों में इनको बांट दिया है। यदि हम नाटक की बात करें तो इनका प्रसिद्ध नाटक है कावा और करबला। कावा और करबला। ये प्रसिद्ध इनका नाटक है। तो इस प्रकार ये 2 क्षेत्रों में ही प्रसिद्ध हैं, कहानी और उपन्यास। अब देखिए इनकी कहानी का नाम आता है मंत्र। मंत्र की बात करते हैं। आपकी कक्षा में मंत्र कहानी है, उसमें एक डॉक्टर साहब और एक मरीज की कहानी है। एक बूढ़ा व्यक्ति अपने बीमार बच्चे को लेकर के 2 व्यक्तियों के साथ डोली में लेकर आता है, लेकिन डॉक्टर चड्ढा उस मरीज को देखने की तो बात क्या, उस ओर दृष्टि तक नहीं डालते। बूढ़ा व्यक्ति अपनी पगड़ी उतार करके उनके पैरों में रख देता है, लेकिन उस डॉक्टर का मन नहीं पसीजता है। और उसी रात उसका 7 साल का बालक रोता बिलखता हुआ अपने माँ बाप को छोड़कर इस संसार से विदा हो गया। तो इसमें डॉक्टर चड्ढा की निर्ममता की बात दिखाई देती है। लेकिन पहले ज़माने में ऐसा होता था कि लोग किसी के छप्पर को उठाने में, किसी के घर में लगी आग को बुझाने में, किसी के शव को कंधा देने में अपना बड़ा महत्व समझते थे, यानी अपना कार्य छोड़ करके उन कार्यों में लग जाते थे, यानी सहायता करते थे।
लेकिन आज वो उस तरह की कमी आ गई है। लेकिन हमारी संस्कृति फिर भी पुरानी परिपाटी पर आज भी चली आ रही है। कहा भी गया है संस्कृत में एक श्लोक है, अयम निज परो वेति गणना लघु चेत साम उदार चरित्रा नाम तू वसुदेव कुटुम्बकम। ये अपना है, ये पराया है, ऐसी गणना छोटे हृदय वाले करते हैं। उदार हृदय वाले तो सारी पृथ्वी को अपना परिवार मानते हैं। तो इस तरह से उस डॉक्टर चड्ढा के लड़के को एक बार एक सांप ने काट लिया। चारों ओर से नीम हकीम बुलाए गए, झाड़ फूँक करने वाले बुलाए गए। स्वयं डॉक्टर चड्ढा ने भी देखा, लेकिन उनका पुत्र ठीक नहीं हुआ। यानी जो ना होना था वो हो गया। ये बात जब बूढ़े व्यक्ति को, उस बुढ़े को पता चलती है, तो रात में उठ कर के वह अपने घर से जाड़े पाले में चल देता है और एक मन कहता है कि तू डॉक्टर चड्ढा के मत जा, तेरे साथ कौन सा न्याय किया है। लेकिन वो सांप काटे की बात को सुनकर पूरा जीवन गुजर गया। तब यानी उस बात को लेकर के रुका नहीं वो, जिसने भी बता दिया वहाँ पहुँचा जरूर। लेकिन आज उसका एक मन कह रहा था कि तुम जाओ, एक मन मना कर रहा था, लेकिन दूसरे मन ने विजय प्राप्त की और उसको ढकेलता हुआ डॉक्टर चड्ढा के घर तक ले गया। डॉक्टर चड्ढा ने बूढ़े व्यक्ति को देखकर कहा, कहिए कैसे आए। तो बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जरा अपने पुत्र को मुझे दिखाओ, मैं जरा देखना चाहता हूँ। तो डॉक्टर चड्ढा अपने लड़के के पास ले गए। बोले, अब क्या होना है, ये तो जो होना था वो हो गया। बोले नहीं। नबज देख करके बड़ी प्रसन्न मुद्रा में वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है, भगवान चाहेंगे तो दिन निकलने से पहले ही भैया उठ खड़े होंगे और जरा कहारों को बुलाइए और पानी भर भर कर इनके सिर पर डलवाइए। तो एक कुछ कहारों से कुएं से पानी भरवाया गया। कहार उसके सिर पर पानी डालते लड़के के, और बूढ़ा व्यक्ति जड़ी सुंघा देता और मंत्र पढ़ता। और फिर कुछ समय की परेशानी के बाद जैसे पूरब से लालिमा का उदय हुआ, वैसे ही धीरे धीरे डॉक्टर के पुत्र ने भी आंखें खोली और पानी पीने के लिए मांगा। ये खबर चारों ओर फैल गई। डॉक्टर चड्ढा उस बूढ़े व्यक्ति की तारीफ कर रहे थे, लेकिन उसको तलाशने भी लगे। जब तलाशा गया तो बूढ़ा व्यक्ति रास्ते में दौड़ा चला जा रहा था। कहीं बुढ़िया के उड़ गई तो मुझे डांटेगी क्योंकि तुम डॉक्टर चड्ढा के यहाँ क्यों गए। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं उसको ढूंढ निकालूंगा, उस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढ निकालूंगा, उसके पैरों में गिर करके क्षमा मांगूंगा, वह लेगा कुछ नहीं, ऐसा मुझे विश्वास है। उसका जन्म दूसरों के कार्य करने, परोपकार करने के लिए हुआ है। ऐसे व्यक्ति अपने लिए नहीं जीते, दूसरों के लिए जीते हैं और दूसरों की मंगलमयी कामना करते हैं। क्योंकि हमारी संस्कृति में निहित है, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, किसी को कोई दुख ना हो, ऐसी मंगलमयी कामना हमारे भारत देश की संस्कृति करती है। तो बच्चों, इस पाठ को आपको ध्यान से इसको सुन करके और फिर पाठ को पढ़ना है, और इसके साथ जो PDF भेजी जाए उसका काम करना है। तो जो भी आपको कार्य मिले उसकी पूरी वीडियो देखनी है
उसके बाद PDF फाइल खोल करके कार्य करना है। से आज इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। धन्यवाद।